हेलो दोस्तों, हिम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गर्मा गर्म भरवा करेले। अगर आप मेरी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही यम्मी और मज़ेदार बनेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं भरवा करेले। तो इसके लिए मैंने 5 करेले लिए हुए हैं, जो मैंने अपने ही किचन गार्डन के लिए हुए हैं। मैंने ज़्यादातर मैं सब्जियां अपने ही किचन गार्डन की बनाती हूं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने बाहर की जो भी परत है करेले की, वो हल्की सी उतार लेनी है। उतारने के बाद कुछ इस तरह से हो गए हैं ये सारे करेले। तो अब हम क्या करेंगे, इनका कट लगा के अंदर से इनका पल्प निकाल लेंगे। और इसी तरह से सारे करेलों का मैंने ये पल्प निकाल लिया है और इनमें कट लगा दिया है। अब मैं इनमें नमक लगा दूंगी, अंदर भी और बाहर भी। जितना मेरे हाथ की चुटकी में आ रहा है मैं उतना ही लगा दूंगी और इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दूंगी जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तैयार हो चुके हैं नमक लगा के, ताकि ये जब हम इनको बनाते हैं तो कड़वे नहीं होते हैं नमक लगा के। तो अब मैंने ली हुई है ये बुकड़ियाँ, ये घर की बनाई हुई हैं। आम को सुखा के बनाते हैं इनको, जब भी खट्टी आइटम बनानी हो कुछ भी तो इनको हम भिगो के डालते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और थोड़ी देर के लिए इनको भीगने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैंने ले ली है एक कूंडी और इसमें ये जो मैंने बुकड़ियाँ भिगोने डाली थी इनका पानी निकाल के मैं इसमें डाल दूँगी। एक हरी मिर्च और धनिया, 1 चम्मच जीरा। अब मैं इनको पीस लूँगी। पीसने के बाद कुछ इस तरह से हो गया है, ये देखिए दरदरा सा है। अब मैं इसमें 7-8 कलियां लहसुन की डालूंगी और फिर मैं डालूंगी ये पल्प जो हमने करेलों से निकाला हुआ था। इसको डालने से बहुत ही टेस्टी करेले बनते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। अब मैं डालूंगी कटी हुई 3 प्याज ली हुई है मैंने। इनको भी मैंने मोटा मोटा काटा हुआ है, क्योंकि जब हम इनको कूटते हैं तो अच्छी तरह से ये कूट जाता है। अब कूटने के बाद ऐसा दरदरा हमने इसको कूट लिया है मसाले को सारे को। तो अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें 2 टीस्पून तेल डाला हुआ है। अब मैं इस कूटे हुए मसाले को इसमें डाल दूंगी। फिर हल्का सा ही चलाना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें मैं डालूंगी फिर थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अनुसार लीजिएगा, क्योंकि करेलों में भी हमने लगाया हुआ है तो थोड़ा सा ही डालना है इसमें। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी और हल्का सा ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसको। अब ये हो चुका है, स्टफिंग हमारी करेलों के लिए तैयार हो चुकी है। और देखिए करेलों ने पानी भी छोड़ दिया है और इनका कड़वापन भी ऐसे कम हो जाता है, फिर बिल्कुल कड़वे नहीं रहते हैं। तो मैं अब इनको भर लूँगी स्टफिंग को करेलों में। तो चम्मच की हेल्प से हम इसको भरते जाएंगे करेलों में, जितनी आ सकती है उतनी भर लेंगे। भरने के बाद ऐसे हमने थोड़ा सा इनको बंद करना है। बंद करके जितना भी एक्स्ट्रा आपका जो भी स्टफिंग है वो बाहर निकल आती है, तो इसको भी हम स्पून की मदद से निकाल लेंगे।
अब मैंने इसको बाइंड करने के लिए लिया हुआ है एक रील धागा, तो इससे मैं इसको बाइंड करती जाऊंगी करेले को, ताकि जब हम फ्राई करते हैं इसको तेल में तो इसका जो स्टफिंग है वो निकलती नहीं है और ये अच्छे से पक भी जाता है। ऐसे हम अगर इनको खुला छोड़ें तो इनका मसाला जो है अंदर स्टफिंग इसके गिरने का ये रहता है, चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए ऐसे ही रोल करना है, इसको बांधते जाना है और एंड में धागे को तोड़ लेना है। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके सारे करेलों में स्टफिंग डाल लेनी है। और ये हो गए हैं, देखिए करेले कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैंने एक तवा रखा हुआ है गैस पे और उसमें तेल डाला हुआ है 3 टीस्पून। आप अपने अनुसार ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना करेलों को चाहिए फ्राई होने के लिए। तो मैंने अब करेले इसमें डाल देने हैं। ये डल गए हमारे करेले। अब इनको ढक्कन दे देना है और धीमी आंच पे पकाना है। कुछ देर बाद कुछ इस तरह से हो गए हैं करेले, इनको पलट लेना है धीरे धीरे करके। आंच देखिए धीमी ही रखनी है, फुल आंच में नहीं पकाना है, ऐसे ये एकदम से जल जाएंगे और कच्चे रह जाएंगे। तो आपने बिल्कुल धीमी आंच रखनी है। सभी करेलों को मैंने लगभग पलट लिया है। अब मैं फिर से इनको ढक्कन लगा दूंगी और पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो ये इस तरह से हो गए हैं, अच्छी तरह से पक चुके हैं। फिर से मैंने इनको उलट लिया है। अब ये पक चुके हैं तो इनको मैं साइड में कर दूंगी ताकि इनका तेल निकल जाए। ये देखिए फिर मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये हमारे करेले तैयार हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने अच्छी तरह से पक चुके हैं। बहुत ही यमी बनते हैं इस तरह से। तो आप बनाइएगा और मज़े से खाइएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना के दिखा सकूं। धन्यवाद।